आज हम लोग कार्बनिक रसायन पाठ में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण IUPAC पद्धति से कैसे किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग IUPAC का पूरा नाम जानेंगे। IUPAC का पूरा नाम है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका पूरा नाम हम लोग जानकारी होनी चाहिए, इसको देखते हैं। अब देखा जाएगा कि IUPAC पद्धति के अनुसार हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो भी कार्बनिक यौगिक हैं, यह माना जाता है कि सभी कार्बनिक यौगिक जो है वह एल्केन के उत्पन्न है, मतलब एल्केन से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग एल्केन का नाम जानेंगे। चूंकि एल्केन का जब नाम हमें मालूम हो जाएगा तो जो अन्य यौगिक होंगे जो एल्केन से बने हुए हैं उनका नामकरण हम आसानी से कर सकते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि देखिए दक्षिण भारत में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण जब किया जाता है तो नामकरण करते समय देखिए उसका पिता का नाम का कुछ जो है भाग उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे आप लोग गांधी जी का नाम जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो करमचंद उनके पिताजी का नाम था, इसलिए जो है उनका नामकरण जब किया गया तो उनके पिताजी के नाम में से थोड़ा सा भाग उसमें जोड़ दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करेंगे तो हमको एल्केन का नाम मालूम होना चाहिए। इसलिए पहले हम कुछ एल्केनों का नामकरण, नाम क्या होता है उसकी जानकारी हम लोग करेंगे। तो देखिएगा, पहले तो एल्केन का जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। मतलब n क्या है, संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं। मतलब क्या कि जितने कार्बन है उसके दूने से 2 अधिक हाइड्रोजन अगर होगा तो हम कहेंगे कि वो एल्केन है। अगर मान लीजिए कार्बन की n की जगह हम 1 रख रहे हैं तो अगर n का मान यहाँ पर 1 रखा जाए तो आपका सूत्र बनेगा ना CH4। अगर n की जगह हम 2 रखते हैं तो सूत्र बनेगा आपका C2H6। इसी प्रकार से अगर n की जगह हम 3 रखते हैं तो सूत्र बनेगा C3H8। और इसी प्रकार से अगर हम कार्बन की संख्या 4 रखेंगे तो C4H10 और 5 रखते हैं तो C5KH12, ठीक है। तो अगर एल्केन अगर ये कार्बन वाला है तो इसका नाम होता है मेथेन। 2 कार्बन वाले एल्केन को हम एथेन कहते हैं। हम लोग जानते हैं, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोपेन C3H8 अगर कार्बन की संख्या 3 है तो इसको हम कहेंगे प्रोपेन, और 4 है तो इसको कहते हैं ब्यूटेन, और इसी प्रकार से अगर 5 है तो हम कहते हैं पेंटेन, और 6 है तो कहते हैं हेक्सेन। इसी प्रकार से अगर 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन और 10 है तो टेकेन कहा जाता है। तो सबसे पहले हमको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन मतलब CH4 शुद्ध लिखा गया है, इसका नाम हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम अन्य यौगिकों का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे आपका एल्कीन है, अगर एल्कीन का नामकरण हमको करना है IUPAC पद्धति के अनुसार इसका समान सूत्र होता है CnH2n। मतलब जितने कार्बन होंगे उसका दूना आपका हाइड्रोजन होगा। लेकिन यहाँ पर n जो संख्या होगा वह 2 या 2 से अधिक होगा। n की जगह 1 नहीं रखेंगे क्योंकि एक कार्बन वाला कोई एल्केन अभी तक ज्ञात नहीं है, इसलिए n की जगह 2 या 2 से अधिक रखेंगे। अब जैसे n की जगह हम 2 रखें तो सूत्र बनेगा C2H4। C2H4 को सूत्र के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, और संरचना सूत्र लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अगर n की जगह हम 3 रखते हैं तो C3H6 देखिए जितने कार्बन होंगे उसका गुना हाइड्रोजन होगा, 2 दूनी 4, 3 दूना 6,
इसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या हम 4 करते हैं तो C4H है। C3H6 को हम संरचना सूत्र के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसी प्रकार से जो आपका C4H8 है इसका संरचना सूत्र के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिएगा C4H8 देखिए कार्बन की संख्या 4 हाइड्रोजन की संख्या 8 यहाँ पर है, तो इसमें भी देखिए कार्बन 4 और हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी कार्बन 4 हाइड्रोजन 8 है। मतलब इसको हम इस रूप में चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, किसी रूप में हम उसको लिख सकते हैं। अब नंबर है यहाँ पर, इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो ध्यान रखें अभी कहा गया कि कोई भी कार्बनिक यौगिक एल्केन का व्युत्पन्न माना जाता है तो कार्बन की संख्या के आधार पर देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला एल्केन कौन है? एथेन। तो जब हम 2 कार्बन वाले एल्कीन का नामकरण करेंगे तो जो एन आया है एथेन, एन हटा करके हम इन जोड़ देंगे एल्कीन का नामकरण करते समय। तो जैसे हम एथेन बोला जाता था तो एन हटा करके इन जोड़ देंगे तो एथीन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका एथीन। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एल्कीन में माने एल्कीन का नामकरण करेंगे तो एल्कीन में से एन हटा करके इन जोड़ना है, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर 3 कार्बन वाला एल्कीन है तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला एल्केन कौन है? प्रोपेन। तो इसमें से एन हटा करके इन जोड़ देंगे, इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपीन। और यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 4 है तो यहाँ पर ब्यूटेन का व्युत्पन्न माना जाएगा, और ब्यूटेन का व्युत्पन्न मतलब ब्यूटेन से अगर यहाँ पर एल्कीन बन रहा है तो ब्यूटेन से एन हटा करके इन जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा ब्यूटीन। अब ब्यूटीन देखिए ब्यूटीन को कहा गया ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो देखिए दोनों में कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की स्थिति है, देखिए अगर कार्बन की संख्या गिना जाए 1 2 3 4, अगर इधर से हम गिनेंगे तब पर भी दूसरे कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड आएगा, और इधर से 1 2 गिनेंगे 3 4, इधर से भी दूसरे कार्बन पर ही हाइड्रोजन आएगा। मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड की स्थिति जो है वो दूसरे कार्बन से है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिएगा नामकरण जब उधर से हम करते हैं जिधर से जैसे संख्या उधर से हम गिनेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड आपका नजदीक पड़ेगा, इधर से गिनेंगे देखिए 1 2 3 तीसरे पे पड़ेगा, अगर इधर से गिनेंगे तो पहले कार्बन पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अगर इसको गिने 1 2 3 4 तो पहले कार्बन पर ही आपका डबल बॉन्ड है, तो यही सूत्र तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड की स्थिति जो है वो भिन्न है, इसलिए इसका नामकरण करते समय उसे समान रूप से तो अगर सूत्र के रूप में लिखा रहेगा तो हम ब्यूटीन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर संरचना सूत्र दिया है तो हमको देखना पड़ेगा कि जो डबल बॉन्ड है उसकी स्थिति कहाँ है। मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड की स्थिति दूसरे पर है, यहाँ पर पहले पर है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन, और यहाँ पर पहले कार्बन पर है, यहाँ पर हो जाएगा 1 ब्यूटीन। इस प्रकार से इसका हम नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका है एल्काइन, और देखिए इसको मिटा करके एल्काइन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा एल्काइन का लिखा जाएगा इसका जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, मतलब जितना कार्बन होगा उसके दूने से 2 कम हाइड्रोजन होगा। इसमें भी n का मान जो है वह 2 या 2 से अधिक होगा, 1 नहीं होगा। तो अगर n की जगह हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर आपका सूत्र बन जाएगा C2H2। इसको संरचना सूत्र के रूप में अगर लिखेंगे हम तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, क्योंकि आपको बताया गया था कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर n की जगह हम 3 रखें तो देखिए 3 रखा गया और 3 का गुना कर देंगे, 3 गुना 6, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4, तो हाइड्रोजन की संख्या आपका 4 आ जाएगा। और यहाँ पर n की जगह 3 रखने पर C3H4 बनेगा, या इसको संरचना सूत्र के रूप में अगर हम लिखना चाहें
तो लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या 4 ले लिया जाए तो सूत्र बन जाएगा C4H6, या इसको हम संरचना सूत्र के रूप में अगर लिखें तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा लिख सकते हैं। या करके ये जो जैसे भी एल्कीन बताया गया था ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए दोनों का अणु सूत्र इसका चाहे इसका अणु सूत्र देखें तो C4H6 ही आएगा, लेकिन आपके यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति बदल गई। यहाँ पर देखिए दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर पहले कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका नामकरण करते समय हम लोग एल्काइन का नामकरण करते समय जो एल्केन है उसमें से एन हटा करके आइन जोड़ देते हैं। जैसे कार्बन की संख्या 2 था तो कार्बन की संख्या 2 वाला कौन है, एथेन है, तो एथेन में से एन हटा करके आइन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। उसी प्रकार से एथीन है तो प्रोपेन का व्युत्पन्न एन हटा करके आइन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। और यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटाइन होगा तो वही, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति के आधार पर इसको हमने लिखेंगे, देखिए दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे 2 ब्यूटाइन और यहाँ पर लिखेंगे 1 ब्यूटाइन। ठीक है, तो आज हम जो केवल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में इसका आईपीसी नाम देखे हैं, तो इस प्रकार से किताब में भी कुछ आपके उदाहरण दिए गए होंगे, उसका थोड़ा अभ्यास करेंगे। फिर अन्य यौगिकों का नामकरण हम लोग कल या आगे जब भी क्लास पढ़ेगा हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।